आप सभी श्रोताओं का एंड टाइम रेडियो के इस कार्यक्रम में हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, जिसकी वजह से हम उसके संदेश को सुन पा रहे हैं। उन्हें पर जब आप इस संदेश को सुनते हो, परमेश्वर का महान सामर्थ आपके जीवन में काम करने पाए। मेरे प्यारे सुनने वालों, मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 21वें आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद एक माँ है, हालेलुया, अपनी बेटी की दुर्दशा से परेशान है, अपने बेटी की परेशानी से बिल्कुल दुखी है, लाचारी में है, बिल्कुल परेशान है ये माँ, हालेलुया, और पुकार कर कहती है, हे प्रभु दाऊद की संतान, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, ओ मेरी बेटी पर दया कर। 23वें आयत में लिखा है, पर यीशु से कुछ उत्तर ना दिया। मेरे प्यारे सुनने वालों, जब मनुष्य चुप रहता है, उत्तर नहीं देता है, हम परमेश्वर के पास जाते हैं अक्सर, लेकिन जब परमेश्वर भी चुप हो जाए, ओ परमेश्वर भी चुप हो जाए, ये भयानक है, ये हमें निराश कर देता है, ये हमें अविश्वास में ला देता है, ओ ये हमें दुखी कर देता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई लोग अविश्वासी हो जाते हैं, कई लोग फिर जाते हैं, मेरे प्यारे सुनने वालों, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर हम देख सकते हैं, चेले बोलते हैं, प्रभु इसे विदा कर, ये चिल्लाते हुए आ रही है। मेरे प्यारे सुनने वालों, चेले यहां पर उस स्त्री को चंगा करके विदा कर नहीं बोलते, वो चेले बोलते हैं, प्रभु इसको विदा कर, ये बहुत चिल्ला रही है। वहां पर यीशु जवाब देता है, यीशु ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने कि खोए हुए भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हम देख सकते हैं यहाँ पर चेलों से, ओ हालेलुया, हम देख सकते हैं यीशु से उसको तिरस्कार का सामना करना पड़ा, उसके सामने हालेलुया, ओ उसके सामने परिस्थितियों से, ओ हालेलुया, वो परेशान है और यीशु की चुप्पी का वो सामना करती है, ओ हालेलुया, इसके बाद वो तिरस्कार का सामना करती है। उसके बाद हम जब आगे पढ़ते हैं, 25वें आयत में लिखा है, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो यीशु की चुप्पी का सामना करती है, वो हालेलुया, वो तिरस्कार का सामना करती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटती, वो पीछे नहीं हटती, वो अविश्वासी नहीं होती, वो पीछे, वो हालेलुया, वो अपने घर की ओर वापस नहीं जाती है। बाइबल कहता है वो यीशु के और करीब जाती है और प्रणाम करती है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परिस्थितियां शायद आपके बिल्कुल विपरीत होगा, परिस्थितियां जैसे आप सोचते हो वैसे नहीं होगा, आप दुखों के सागर में बिल्कुल लाचारी की अवस्था में होगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज प्रभु के और करीब आइए, हाथों को उठाते हुए उसकी आराधना करिए, उसको प्रणाम करिए, उसके सामने दंडवत करिए। ये स्त्री आगे बढ़कर ओ यीशु को प्रणाम करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। ओ मेरे प्यारे सुनने वालों, 26वें आयत में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं हो। हम देख सकते हैं यहाँ पर उस स्त्री को अपमान का सामना करना पड़ता है, ओ हालेलुया, उसको ना सिर्फ यीशु की चुप्पी का सामना करना पड़ता है, उसको ना सिर्फ तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, उसको अपमान का भी सामना करना पड़ता है। कई लोग विश्वास से पीछे हट जाते हैं, कई लोग इस परिस्थिति में अविश्वासी हो जाते हैं, कई लोग हालेलुया वो इधर उधर जाने लगते हैं, लेकिन मेरे प्यारे सुनने वालों, ये स्त्री वहीं पर है, ये स्त्री वही जगह पर है, हालेलुया। ओ वो जवाब देती है यीशु को, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये स्त्री का कहने का तात्पर्य यह था, प्रभु जी कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं, वो चूर चार ही काफी है मेरी बेटी की चंगाई के लिए। प्रभु जी आप, ओ यीशु आप जो जीवन की रोटी हो, उस चूर चार में से भी हमको मिलेगा तो मेरी बेटी के लिए हालेलुया वो चंगाई बनकर काम करेगा। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आगे लिखा हुआ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, हालेलुया हालेलुया, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, इस समय यीशु के करीब आइए, यीशु के करीब आइए,
जाइए। ओ बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको अविश्वास की तरफ ले जा रही होगी, आपकी परिस्थिति हालेलुया बिल्कुल विपरीत होगा, लेकिन हालेलुया आज जब परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हो, स्त्री के तरह यीशु के और करीब आइए, यीशु से और दूर जाने के बजाय यीशु के और करीब जाइए, यीशु के और करीब जाइए। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम को करेगा। अपने आंखों को बंद करेंगे, हालेलुया। हाँ सचमुच प्रभु वो जीवन की रोटी से हमें खिला, ओ हालेलुया। वो चूर चार भी हमारे लिए काफी है, हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए काफी है प्रभु, हालेलुया। ओ हालेलुया। जितने भी श्रोता प्रभु जी, ओ हालेलुया, इस एंड टाइम रेडियो के माध्यम से प्रभु जी आपके वचन को सुन रहे हैं राजा, शायद आपका परिस्थिति भी वो कुछ इसी तरह होगा जैसे स्त्री का था। आप भी शायद परमेश्वर के चुप्पी का सामना कर रहे होगे, शायद आप भी बहुत दिन से कोई प्रार्थना विषय लेकर प्रभु के सामने जाते होगे जिसका उत्तर आज तक आपको हासिल नहीं हुआ है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मेरे प्यारे सुनने वालों, शायद आपका परिस्थिति भी ऐसा ही होगा, चारों तरफ से आपको तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन प्यारे प्यारे सुनने वालों, आज हिम्मत मत हारिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हो। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद आपको भी चारों तरफ से अपमान का सामना करना पड़ता होगा जैसे स्त्री को करना पड़ा, लेकिन मेरे प्यारे सुनने वालों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्त्री के तरह यीशु के और करीब आइए, उसको प्रणाम करिए, अपने हाथों को उठाइए, इस समय अपने हाथों को उठाइए, ओ आराधना करिए, आराधना करिए, स्त्री के तरह आराधना करिए, यीशु को प्रणाम करिए, उसको दंडवत करिए। वो अद्भुत सामर्थ्यशाली काम आपके जीवन में करेगा। ओ प्यारे पिता परमेश्वर है, ओ हालेलुया, हालेलुया। हम आपके और करीब आने का फैसला लेते हैं इस मुश्किलों के मध्य में, इस तिरस्कार के परिस्थिति के मध्य में, ओ हालेलुया, इस अपमान के मध्य में, इस हालेलुया, इस परिस्थिति में प्रभु जी हम आपके और करीब आने का फैसला लेते हैं प्रभु। जैसे प्रभु जी आपने इस कनानी स्त्री के जीवन में अद्भुत काम को किया, होने पाए प्रभु जी हम भी आपके अद्भुत काम को देख सके प्रभु जी। एक एक श्रोताओं को प्रभु जी हम आशीषित करते हैं, एक चमत्कार आप इनके जीवन में करना ताकि इनका विश्वास बढ़े प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आपने उस कनानी स्त्री के जीवन में अद्भुत काम किया था, उसकी बेटी चंगी हो गई थी प्रभु जी, आज प्रभु जी इनके प्रार्थना का उत्तर आप देना प्रभु जी, विश्वास से परिपूर्ण कर हमें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।